मदन जी एक साधारण लेकिन प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके पास एक अच्छी सी जमीन, एक घर और एक पुरानी दुकान थी, जो उनके पूर्वजों की धरोहर थी। उनके 4 बच्चे थे, आलोक, अनिल, मनीषा और जूही। चारों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन उनके लिए यह संपत्ति एक प्रमुख आकर्षण बन चुकी थी। उनकी पत्नी रुक्मिणी जी को कुछ समय पहले लकवे का झटका लग गया था। वह बिस्तर पर रहती थी और उनकी निरंतर देखभाल की जरूरत रहती थी। मदन जी दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे। बच्चों की तरफ से मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। वह अपने अपने कामों और परिवार में इतने व्यस्त थे कि माँ बाप की जरूरतों का ध्यान रखना उनके लिए महज औपचारिकता बन गया था। एक दिन मदन जी ने देखा कि आलोक और अनिल किसी बात पर झगड़ा कर रहे थे। उन्होंने उनके पास जाकर पूछा, क्या हुआ, क्यों झगड़ा कर रहे हो? आलोक ने तुनकते हुए कहा, पिताजी, मैंने मनीषा से सुना है कि आप यह जमीन अनिल के नाम करने वाले हैं। यह अन्याय है, यह जमीन सबकी बराबर की है। अनिल ने जवाब दिया, आलोक, तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। पिताजी अभी कुछ भी तय नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो तुम्हें क्या समस्या है? मैं भी तो उनका बेटा हूँ। मदन जी ने दोनों को शांत कराते हुए कहा, बेटा, यह सब बातें बेवजह है। मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। तुम लोग इस तरह झगड़कर परिवार का माहौल खराब मत करो। रुक्मिणी जी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मदन जी अकेले उनकी सेवा करते रहे। सुबह उठकर उन्हें खाना खिलाना, दवाइयाँ देना और फिर दुकान पर जाना, यह सब उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। एक दिन रुक्मिणी जी ने धीमी आवाज में कहा, मदन जी, क्या हमारे बच्चे कभी हमें देखने आएंगे? मदन जी ने उन्हें दिलासा दिया, रुक्मिणी, इतना मत सोचो, बच्चे व्यस्त हैं लेकिन हमारे लिए फिक्रमंद हैं। रुक्मिणी जी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उनके दिल में गहरी चोट थी। कुछ महीनों बाद मदन जी को एहसास हुआ कि उनके बच्चे के बीच संपत्ति को लेकर खींचाताना बढ़ने लगी है। आलोक और मनीषा अक्सर ये कहते हैं कि पिताजी को सब कुछ चारों के बीच बराबर बांटना चाहिए। वहीं अनिल का कहना था कि जो सबसे ज्यादा माँ बाप का ख्याल रखेगा, संपत्ति उसी को मिलनी चाहिए। जूही ने अपनी बात रखते हुए कहा, पिताजी, मैं तो शादी के बाद अपने घर में रहती हूँ। मुझे इस संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे मेरा हिस्सा जरूर मिलना चाहिए। यह मेरा हक है। मदन जी को ये देखकर बहुत दुख होता था कि उनके बच्चे केवल संपत्ति की बात कर रहे हैं, जबकि घर में उनकी माँ की तबीयत और उनके भविष्य की किसी को चिंता नहीं थी। मदन जी के घर पर एक पुराना किराएदार रहता था। उसका नाम अमित था। वह अपने परिवार के साथ वहीं रहता था। अमित और उसकी पत्नी अनामिका मदन जी का बहुत आदर करते थे। जब भी समय मिलता दोनों उनके पास आकर हालचाल पूछते और रुक्मिणी जी की सेवा में मदद करते। एक दिन अनामिका ने रुक्मिणी जी के पैर दबाते हुए कहा, माँ जी, आप परेशान मत होइए, हम हैं ना आपके साथ। रुक्मिणी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, काश मेरे अपने बच्चे भी तुम्हारी तरह मेरा ख्याल रखते। अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। आप हमें अपना ही समझिए। मदन जी ने यह फैसला किया कि वह अपनी संपत्ति को बांटने से पहले अपने बच्चों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराएंगे। उन्होंने सभी को बुलाकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम सब मिलकर यह तय करो कि इस संपत्ति का बंटवारा कैसे होना चाहिए। आलोक ने तुरंत कहा, पिताजी, ये तो साफ है, सब कुछ बराबर बराबर बांट दीजिए। अनिल ने विरोध करते हुए कहा, पिताजी, ये ठीक नहीं है। जो आपकी और माँ की सेवा करेगा उसे इसका बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। मनीषा और जूही ने भी अपनी अपनी राय दी। इस बातचीत ने झगड़े का रूप ले लिया। मदन जी ने अपने बच्चों की मानसिकता को भांप लिया था। उन्होंने एक दिन सबको फिर से बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, मैंने एक बड़ा फैसला कर लिया है। यह घर, जमीन और दुकान अब मेरे नाम पर नहीं रहेगी। मैंने सब कुछ वृद्धा आश्रम को दान कर दिया है। इतना सुनते ही सबके चेहरे पर सन्नाटा छा गया। अनिल ने चिल्लाकर कहा, पिताजी, यह आपने क्या किया? यह तो हमारा हक था। मनीषा और जूही भी गुस्से से भर गई। आलोक, जो अब तक शांत था, लेकिन यह फैसला उसे सहन नहीं हुआ। उसने गुस्से और आक्रोश में आकर उसने अपने पिता के गाल पर एक थप्पड़ मारा और कहा, पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? ये सब करने से पहले हम लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा? लेकिन मदन जी ने उस थप्पड़ से पूरी तरह चौंक गए थे। उन्होंने गहरी सांस ली और ठहरते हुए शब्दों में कहा, आलोक, जो संपत्ति मेरी थी उसे मैंने वृद्धा आश्रम में दान कर दिया है, तो तुम्हें इतना दुख हुआ। तुमने अपने ही पिता को थप्पड़ मार दिया, लेकिन जब तुम्हारी माँ इतने दिनों से बीमार थी तब तुम लोगों ने उनकी कितनी सेवा की है। यह सुनते ही आलोक के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। मदन जी ने
आलोक के गाल पर प्यार से हाथ फेरा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा मैं तो सिर्फ तुम लोग की परीक्षा ले रहा था। यह घर, यह जमीन, यह दुकान मैंने किसी को नहीं दिया है, यह सब तुम लोगों का है। इसे आपस में बांट लो, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। आलोक की आंखों में आंसू छलक पड़े, लेकिन मदन जी की बातें अभी खत्म नहीं हुई थी कि उनकी आवाज में अब दृढ़ता थी। मैं और रुक्मिणी अब अमित और अनामिका के साथ रहेंगे। उन्होंने हमें सम्मान और प्यार दिया है, हमें अब सिर्फ स्नेह और सम्मान चाहिए, संपत्ति नहीं। मदन जी का यह फैसला सुनकर उनके बच्चों पर गहरा झटका लगा। मनीषा ने रोते हुए कहा, पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ गलत किया। जूही ने भी कहा, हमने कभी सोचा ही नहीं कि आप और माँ क्या महसूस कर रहे होंगे। लेकिन मदन जी ने जवाब दिया, अब माफी से कुछ नहीं होगा, मैंने जो किया है वह हमारे भले के लिए किया। अमित और अनामिका ने मदन जी और रुक्मिणी जी को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने घर में एक खास जगह दी और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा। रुक्मिणी जी की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी, वह खुद को पहले से ज्यादा खुश और सुरक्षित महसूस करने लगी। मदन जी ने अपनी बची हुई जिंदगी शांति और संतोष के साथ बिताई। अमित और अनामिका ने यह साबित कर दिया कि इंसानियत और प्यार सबसे बड़ा रिश्ता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।